स्टूडेंट्स ध्यान दो, अभी ध्यान दो। सब जन रेडी हो? पेज लेके बैठना, ठीक है? मैं उधर आ रहा हूँ, फटाफट से, टाइम पास नहीं करेंगे भैया, आज बहुत सारी चीजें करनी है, ठीक है? अभी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये जो भी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लाए हैं, ये आपके नवनीत के अपेक्षित के। देखो, नवनीत के अपेक्षित पे मेरा बहुत ज्यादा भरोसा है। ये नहीं कि वो मुझे प्रमोशन करने को देते, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने भी जो मेरी 10वीं की कक्षा है, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए नवनीत के जो बुक्स थे उसको मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है? पढ़ाई जाहिर सी बात है, पढ़ाई मेरे को ही करनी पड़ी थी, बट बोल रहा हूं मैं। अभी स्टूडेंट्स सभी जन इंट्रोडक्शन से लिखो। देखो स्टूडेंट्स, इधर उधर की बातें करो मत, ध्यान दो। सबसे पहले स्टूडेंट्स, उपयोजित लेखन, ठीक है? उपयोजित लेखन। अभी स्टूडेंट्स मैं कुछ ऐसी चीजें आप सभी के साथ शेयर करूंगा जो कि अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, आने वाले समय में बताऊंगा। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। देखो स्टूडेंट, 6 और 10, 16, 16 और 8, 24 मार्क टोटल आपका। 24 मार्क का पेपर बनेगा उपयोजित लेखन का। और 24 मार्क का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स, आपके लगभग लगभग कितने परसेंटेज? 5%, ठीक है? बहुत ज्यादा होता है 5%। बच्चे 1-1% के लिए रोते हैं। अभी सबसे मेन चीज, जो आपका क्वेश्चन होगा, पहला जो भी होगा सपोज, ठीक है? तो वो टोटल होगा स्टूडेंट्स आपका 6 मार्क का, ठीक है? जिसमें आपको दो चीजें करनी है। पहली चीज है स्टूडेंट्स, आपको पत्र लेखन करना है, ठीक है? या फिर, और सेकंड चीज जो है स्टूडेंट्स, वो आपको सारांश लेखन करना है, ठीक है? वो आपको कौन सा करना है? सारांश लेखन आपको करना है। यस, ये टोटल स्टूडेंट्स आपको देंगे कितना? 6 मार्क। पैटर्न पेपर समझना बहुत नेसेसरी है, इसीलिए मैं लिख के दे रहा हूं सभी चीजें, आप ये पहले पेज पे लिख लेना। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है, मतलब आ बोल के होगा उसी क्वेश्चन में, ठीक है? उसी क्वेश्चन में आ बोल के होगा, आप सभी को पता होंगे। तो उसमें जो सबसे पहले होगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपका जाहिरात, ठीक है? वो क्या होगा स्टूडेंट? जाहिरात। दूसरा जो होगा, दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी बातमी लेखन। एंड द थर्ड वन विल बी द कथा लेखन, ठीक है? थर्ड वन विल बी द कथा लेखन। ओके, इनमें से आपको कोई भी दो अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं? यू हैव टू अटेम्प्ट 2 फ्रॉम अमॉन्ग दिस। ऊपर के टॉपिक में से आपको दो अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपको टोटल कितना देंगे स्टूडेंट्स? 10 मार्क देंगे। यहां पे आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 1 अटेम्प्ट करना है। एक ही आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। यहां पे आपको इनमें से दो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? अ आ ई, ई को ऊपर नहीं रहेगा। ई में स्टूडेंट्स आपको और 3 टॉपिक्स मिलेंगे, जो कि टोटल 8 मार्क का होगा। पहला होगा स्टूडेंट्स आपका प्रसंग लेखन। दूसरा जो होगा वो होगा आत्मकथन, ठीक है? दूसरा जो होगा वो होगा आत्मकथन। आत्मकथन का अर्थ ये होता है, कथ, आत्मकथन का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है? या ऑटोबायोग्राफी। सम्यक जैन बोल रहा है सर, पत्र 5 का होता है बेटा, 6 मार्क का है, ठीक है? 6, 555 और फिर ये, एंड उसके बाद होता है स्टूडेंट्स वैचारिक, ठीक है? उसके बाद होता है वैचारिक। अभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना। इसमें से आपको कौन से अटेम्प्ट करने हैं? पहले तो मैं वो बोलूंगा जो कि आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है? जो कि आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। स्टूडेंट्स कमेंट करना बंद करो, पहले ध्यान दे दो मैं क्या बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन चीजें है। देखो स्टूडेंट, जो सबसे अच्छे मार्क्स आपको इनमें से देंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको हमेशा पत्र लेखन करना है,
सारांश लेखन को आप एज अ ऑप्शन में रखना, दोनों अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर उपयोजित लेखन का अ का मैं सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा पहले पत्र लेखन लिख लेने का। लास्ट के 10 मिनट अगर तुम्हारे पास समय रहा देन आप सारांश लेखन पे जाओ। अभी आप बोलोगे भैया सारांश लेखन हमको क्यों नहीं करना है, सारांश लेखन तो सिंपल है। मेरे को स्टूडेंट सही में बोलना है, आज तक आपने जब भी सारांश लेखन लिखा है क्या 3 मार्क के ऊपर आप गए हो कभी? बहुत हार्डली बच्चा सारांश लेखन में 3-3.5 मार्क तक जाता है। मैं इतने साल पढ़ा रहा हूं, 5 साल हो गए अभी मेरे को। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं नेवर गो फॉर द सारांश लेखन, समरी राइटिंग को जाओ मत मराठी में, पत्र लेखन को जाओ, क्योंकि पत्र लेखन का एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट में अगर आपने डेट, टाइम, फिर ईमेल आईडी, फिर अच्छे से पूरा की पूरा सर्कुलेट किया है मैसेज पत्र में, तो आपको मार्क मिलेगा, 4 मार्क तक आप गेन कर सकते हो। उसके बाद वैसे मैं बताऊंगा सभी दोनों, बट बोल रहा हूं उसके बाद आम है स्टूडेंट्स, आपको जाहिरात करना है और कथा करना है। नेवर गो फॉर द बातमी लेखन, कभी भी बातमी लेखन को जाने का नहीं, बातमी लेखन को जाने का नहीं। बोल दिया तो बोल दिया भैया ने। अभी ऐसा क्यों भैया? बातमी लेखन में स्टूडेंट्स आपको पास्ट टेंस लगाना होता है, जैसे कि होते, होते, केले आहे, है ना। सो वर्ब जितने भी आएंगे उसको आपको पास्ट टेंस लगाना होगा मराठी में। जैसे हम इंग्लिश में पास्ट टेंस क्या लगाते हैं, ईडी लगाते हैं, ईएन लगाते हैं वर्ब को। तो बातमी में भी आपको होते, झाले, गेले, तो ये चीजें आपकी चेक होगी। मैं पेपर का फॉर्मेट आपको बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, टिक करके रखना। और इन तीनों में से स्टूडेंट्स यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट एनी वन, यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। अभी स्टूडेंट्स मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि कभी भी नेवर गो फॉर आत्मकथन, नेवर एवर। आत्मकथन का अर्थ ये होता है ऑटोबायोग्राफी। समझो ये पेन है, वो बोलेंगे भाई इस पेन पे आत्मकथन लिख, तो ये कैसे बना, क्या हुआ, सभी चीजें तुमको लिखनी पड़ेंगी। बुक पे आत्मकथन लिख दो, इस बोर्ड पे आत्मकथन लिख दो, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक है। प्रसंग मतलब कि तुम्हारे साथ एक आधी घटना हुई है उसके बारे में लिखना है। और वैचारिक मतलब कि एक प्रकार से पर्सनल टाइप, आपका पर्सनल लिखना है, पर्सनल ओपिनियन आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, तो मोबाइल के ऊपर आप पर्सनल ओपिनियन लिख सकते हो। लेकिन सभी स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बोलूंगा कि आप हमेशा प्रसंग लेखन को जाओ। ठीक है, यहां पे आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी जाहिरात, फिर कथा। ठीक है, और यहां पे स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पत्र लेखन। क्या सभी बच्चे मैंने जो बोला है बोर्ड्स में भी वही करेंगे? बोर्ड्स में भी क्या सभी बच्चे वही करेंगे? चैट्स में लिखना, जो भैया ने बोला है वही करके जाना है, कंपल्शन। नहीं तो मार्क कटेगा, फिर बाद में आके मेरे को बोलना नहीं भैया मेरे मराठी में मार्क गए। यस, अच्छा नंदू बोल रहा है सर मेरे को वैचारिक आता है। देखो मैं क्या बोला, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने जिसको सर्कल किया है उसको रखना। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी का टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो आप दूसरे टॉपिक पे जाना। समझ में आया? मैं कंपल्शन नहीं लगा रहा हूं तुमको, मैं बस समझा रहा हूं। अगर पहला टॉपिक मतलब पत्र लेखन का टॉपिक तुम्हारे पल्ले पड़ गया, उसमें ज्यादा तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम उस पर 2-5 ही मिनट सोच के आप आंसर लिख सकते हो, तो गो फॉर दैट। अगर तुमको प्रसंग लेखन नहीं आ रहा है, आत्मकथन भी नहीं आ रहा है, वैचारिक आ रहा है, तो वैचारिक पे जाओ। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जिनको मैंने सर्कल किया है वही करोगे। यस एवरीवन? हाँ, तेजस बोल रहा है मैं बातमी लेखन लील, नहीं भाई फंसेगा तू। ठीक है, बातमी लेखन प्लीज लिखना नहीं, निवेदन है भाई, हाथ जोड़ के विनंती है। बातमी लेखन में बहुत बच्चों के मार्क जाते हैं, मजाक में नहीं बोल रहा हूं। बातमी लेखन में तुमको स्टूडेंट्स पास्ट टेंस लगाना होता है, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं। फंसेगा फिर मेरे को बोलने का नहीं। ठीक ठीक है, फंसेगा फिर मेरे को बोलने का नहीं। हाँ ओके, देखो स्टूडेंट्स मेरे तरफ से मैंने मेरा बोल दिया है, बाकी का भाई तुमको जो करने का है तुम करके आओ। अभी मैं तो उधर आके रोक नहीं सकता तुमको।
ठीक है, अभी जाहिर सी बात है भाई, मैंने तुम्हारे से मतलब कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है तुम्हारे से ज्यादा, है ना, 2-5 साल का। तो भाई मैंने मतलब हजारों बच्चों को ऑफलाइन में पास किया है अच्छे अच्छे मार्कों से, लाखों बच्चों को मैं ऑनलाइन पे गाइड करता हूँ। तो कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलता हूँ मैं, है ना, ऐसे ही थोड़ी ना आके तुमको कुछ भी ज्ञान दे दूंगा मैं, राइट। तो हाँ, सुनना, देखो भाई, मेरा काम है बोलना, ठीक है, मेरा काम है बोलना। नहीं करोगे तो तुम्हारी दिक्कत है। अगर आपने मेरे को मेंटर माना है तो बात माननी पड़ेगी, नहीं माना है बस घर वालों के पास पैसा था, पैसा फेंक तमाशा देख करना है, तो भाई यू आर फ्री टू डू दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज, स्टूडेंट्स एवरग्रीन टॉपिक लिख लो, ठीक है। एवरग्रीन टॉपिक मैं बहुत जल्दी दे रहा हूं तो आप सभी को, जो भी एवरग्रीन टॉपिक है वो प्लीज लिख लेना है। ये एवरग्रीन टॉपिक्स के आपको क्या क्या करने हैं वो मैं बोल के जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले, एवरग्रीन टॉपिक का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स की मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी ऐसे होते हैं, जो भी कथा होते हैं, वो इन टॉपिक्स पे पूछते हैं। सबसे पहले आएगा स्टूडेंट्स तुम्हारा एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट का आप करके जाना ऐसे वगैरह टॉपिक्स। दूसरा जो आएगा स्टूडेंट्स इस साल आने के चांसेस है फार्मर्स पे। फिर उसके बाद हमारे आर्मी, ठीक है, जो हमारे आर्मी होते हैं उन पे। एंड आफ्टर दैट आएगा स्टूडेंट्स वाटर, ठीक है। ये जो 4 टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, ये बोर्ड्स वाले के मोस्ट मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट मोस्ट फेवरेट। अभी सुनो, इन टॉपिक्स पे क्या करना है स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स पे क्या करना है आपको, 3 से 4 लाइन की, ठीक है, कितने, 3 to 4 लाइन्स कि आपको शॉर्ट पोयम आपको लर्न करके रखनी है, ठीक है। शॉर्ट पोयम का अर्थ समझता है, छोटी सी कविता आती है देखो मराठी में। मतलब आपने क्या किया, नेट पे गए, आप गूगल पे, आपको जो पसंद है वो वाली कविता, आपने गूगल पे क्या सर्च किया, शॉर्ट कविता, शॉर्ट पोयम बेस्ड ऑन जो भी ऊपर के टॉपिक्स है, ठीक है, बेस्ड ऑन डैश इन मराठी, ठीक है। ऐसा आपको सर्च करके रखना है। और स्टूडेंट्स सब इसकी एक पोयम, इसकी एक पोयम, इसकी एक पोयम और इसकी एक पोयम क्या करके रखो स्टूडेंट्स, लर्न करके रखो। आया क्या समझ में? अभी क्यों करना है मैं बोल के रख रहा हूं, ठीक है। हाँ, क्यों करना है मैं बोल के रख रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो स्टूडेंट्स, स्टोरी कितने पेज की होनी चाहिए मैं सभी चीजें बताऊंगा यार। पहले ना भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, ठीक है, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, ओके। सब चीजें बताऊंगा बेटा, जो जो चीजें तुमको, जो जो चीजें बोल रहा हूं ना वो प्लीज समझ के लो मेरी बात, ओके। प्लांट या फिर एनवायरमेंट, फिर फार्मर्स, आर्मी और वाटर, दिस आर द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स। इन पे एक एक पोयम लिख के जाने का। और एक जो पोयम होगी स्टूडेंट्स वो ह्यूमैनिटी पे करके जाओ, ठीक है। ह्यूमैनिटी समझता है, मानुष की, ठीक है, उस पे ये 5 जो पोयम्स है ना, छोटी छोटी पोयम्स, 2-2 लाइन की पोयम्स लर्न करके जाओ, 3-3 लाइन की पोयम्स लर्न करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी मैं आप सभी को स्टूडेंट्स फॉर्मेट समझाऊंगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जन को आता है वैसे फॉर्मेट, ठीक है। जो हमारे पत्र होते हैं स्टूडेंट्स वो कितने प्रकार के होते हैं बोलो, जो हमारे पत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं मराठी में? फॉर्मल की बात चल रही है, ठीक है, फॉर्मल की बात चल रही है। 2 कौन से कौन से, कौन से कौन से, कौन से कौन से, नाम बोलो, नाम बोलो। औपचारिक बोलो फटाफट। औपचारिक है, नॉन औपचारिक, हाँ हाँ वो तो समझ गया मेरे को, लेकिन ठीक है, हाँ औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक के अभी कौन सा लिखोगे स्टूडेंट्स, हमेशा फॉर्मल लिखने का, ठीक है। हमेशा कौन सा लेटर लिखने का स्टूडेंट्स, फॉर्मल। फॉर्मल में आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, फॉर्मल में आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे।
उसमें कौन से होंगे स्टूडेंट्स? विच इज द फर्स्ट विल बी द मागनी पत्र, ठीक है, द फर्स्ट विल बी द मागनी पत्र एंड द सेकेंड वन विल बी, बोलो, विच इज विनंती पत्र, ठीक है, मागनी पत्र किंवा विनंती पत्र। इनफॉर्मल को अटेम्प्ट करना नहीं है, इनफॉर्मल में मार्क्स नहीं मिलते। देखो स्टूडेंट्स, जो बोल रहा हूं प्लीज उसको ध्यान में रखना और वही करके जाना, पेपर में मार्क मिलेगा तुमको, टेंशन लो मत। पिछले साल मेरे ऑफलाइन क्लासेस में 97 मार्क्स पे मराठी में हाईएस्ट आए वाला है, ठीक है। आई नो ऑल द थिंग्स कि कैसे पेपर चेक होता है, क्या लिखने से एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा, क्या नहीं लिखने से मार्क कटेगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो प्लीज जो जो चीजें बोल रहा हूं उसको बारीकी से लिख के रखो भैया, जो जो चीजें बता रहे हैं, क्योंकि भाई तुम्हारे 1-2 मार्क की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे 24 मार्क की बात चल रही है, ठीक है, 24 मार्क्स, ओके या। हाँ, तकरार तो वो तो अभी फॉर्मल में आएगा ना, ठीक है, मोस्टली तो यही आते हैं पेपर में। अभी स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, कृति दिया है आपको, झाड़े लावा झाड़े जगवा, देखो क्या आया, किस पे आया टॉपिक? एनवायरमेंट पे आया। किस पे आया टॉपिक? एनवायरमेंट पे आया। तो हम जो पोयम लर्न करके जाएंगे एनवायरमेंट की, वो हमको यहाँ पे काम आएगी या नहीं आएगी? आएगी भाई, आएगी, 100% आएगी। झाडे लावा झाडे जगवा, निसर्ग ट्रस्ट, जागतिक पर्यावरण दिन निमित्त, जागतिक पर्यावरण दिन आहे, रोपांचा वाटप करणे आहे, फोकट माफट मतलब मोफत आहे, 5 जून, निसर्ग ट्रस्ट, महात्मा गांधी मार्ग, परई, वैजनाथ, विद्यार्थी प्रतिनिधी ह्या नात्याने एक मागणी पत्र करना है, एक अभिनंदन पत्र करना है। अभिनंदन मतलब आपको समझ रहा होगा कि भाई किसी को अप्रिशिएट करना है। मागनी पत्र, मागनी का अर्थ ये होता है कि अपने को कुछ तो भी मांगने का है। मागनी पत्र सिंपल होता है स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू बाकी का। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका ऊपर हेडिंग में क्या आना चाहिए? दिनांक आना चाहिए। अभी देखो स्टूडेंट्स, 5 जून को है, 5 जून को ये सेलिब्रेट करना है, तो जाहिर सी बात है हमको इससे 3-4 दिन पहले हमको सजेस्ट करना है। यहाँ पे साल दिया नहीं है, इसीलिए साल को मैंने एक्स एक्स डाला है। किसको किसको समझा? आप आपके मन से साल डाले तो भी चलेगा, 2012 डालो, 2025 डालो, 2026 डालो, 2030 डालो, कुछ भी डालो, बस हाइपोथेटिकल डेट मत डाल देना उधर, ठीक है, नहीं तो 1860 डालोगे, इतना पीछे का नहीं, तब वो फॉर्मेट भी नहीं था। एवरीथिंग शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके, नोट डाउन करते चलो। फर्स्ट आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? दिनांक लिखना है, फिर उसके बाद प्रति। प्रति का अर्थ ये होता है कि किसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमको बस नाम दिया है, निसर्ग ट्रस्ट। तो अभी जाहिर सी बात है स्टूडेंट, निसर्ग ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का कोई सीईओ होगा, संचालक होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, तो इसीलिए भैया ने यहाँ पे माननीय संचालक लिखा है। भैया ने मतलब जो भी प्रिंट करके है। फिर निसर्ग ट्रस्ट, फिर महात्मा गांधी मार्ग। अभी ये कहां से लिखा स्टूडेंट्स मैंने? ये यहाँ पे ऊपर जो था हेडिंग में दिया है, क्वेश्चन में ही मेरे को दिया है, इतना तो लिखते आएगा, इतना तो लिखते आएगा, ठीक है। बीड़, अभी बीड़ का अगर यहाँ पे ऊपर पिन कोड नहीं दिया है स्टूडेंट्स, अभी आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता है बीड़ है? अभी थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए तुमको, परई जो है ये बीड़ में आता है, ठीक है। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पिन कोड डाल के छोड़ देने का। पिन कोड अगर तभी भी नहीं आता है तुमको, तो 6 का होता है पिन कोड, तो ट्रिपल एक्स कर देने का, ठीक है। या फिर स्टार बनाओ, एक्स नहीं बनाना है तो स्टार बना दो, समझ में आए? मतलब अगर आपको एक्स नहीं बनाने हैं तो आप क्या कर देना, स्टार बना देना, ठीक है, स्टार ही बनाओ भाई, ठीक है, ओके। क्या इधर तक समझ में आया सबको? इतना तो सबको लिखते आएगा ना भाई, ए मेरे भाई, इतना तो लिखते आएगा। हाँ, इतना तो लिखते आएगा, ओके। एक बच्चा बोल रहा है, नहीं बच्चा ही बोल रहा है, डेट के बाद लाइन
लीव करना है कि नहीं। देखो, लाइन लीव करो मत करो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बार एग्जामिनेशन में बच्चे यही सोचते हैं भैया लाइन छोड़नी है नहीं छोड़नी है। भाई तू छोड़ नहीं तो मत छोड़, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी भी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि लाइन छोड़ो मत, छोड़ने का नहीं लाइन, ठीक है। क्योंकि पेपर जो होते हैं हमको गिन के पेपर्स मिलते हैं, तो ज्यादा बड़ा लिखने के लिए ऐसा मत करो कि एक एक लाइन में एक एक चीजें लिख रहे हो, नहीं, लाइन भर लिखने का। अभी स्टूडेंट सब तरफ देखो, यहाँ पे प्रति के बाद सब तरफ यहाँ पे कॉमा 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 लिखा है, बस पिन कोड के बाद फुल स्टॉप है। तो आप ये भी नोट डाउन कर लेना, दिनांकाच्या नंतर जे पण अपन प्रति लिहिणार, जिसके लिए भी अपन पत्र लिख रहे हैं, पहले तो आएगा सेंडर्स एड्रेस, सॉरी रिसीवर्स एड्रेस। इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे होंगे वो रिसीवर लिख देना, रिसीवर्स एड्रेस हम पहले लिखेंगे। तो रिसीवर्स एड्रेस में सब तरफ कॉमा कॉमा आना चाहिए, बस पिन कोड, ठीक है, सिटी का नाम, पिन कोड के बाद आपको फुल स्टॉप देना है। क्या यहां तक सबको समझा? एक बार चैट्स में यस कर दो। ठीक है भैया, समझ गए। अभी स्टूडेंट देखो, विषय जो होता है वो यहाँ पे क्वेश्चन में ही होता है। विषय विषय वृक्षरोपासाठी रोपांची मागणी करण्याबाबत, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है, ठीक है। शायद वृक्षारोपण करण्यासाठी रोपांची मागणी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये भी लिख, इतना भी इधर तक लिख दिया रोपांची मागणी, इतना भी लिख दिया तो चलेगा। ये लिखने की गरज है ऐसा ही नहीं, आपने क्या कर दिया, पूरी की पूरी लाइन मागणी तक चेप दिया। क्या समझ गए सबको? हाँ भैया, यहाँ पे आधा मार्क मिल गया। अभी स्टूडेंट्स शुरुआत करनी है महोदय से, ठीक है। शुरुआत किससे करनी है? महोदय से। अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो। पहला पैराग्राफ सुनो रे भाई, सुनो सुनो सुनो। पहला पैराग्राफ, ठीक है, पहला जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैरा, किसका स्टूडेंट्स? मागनी पत्र का, ठीक है। पहला जो पैरा है मागनी पत्र का, उसमें आपको स्टूडेंट ध्यान से सुनो, उसमें आपको क्या करना है, खुद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, प्लस आपको आपका मेन मैटर भी समझाना है कि भाई क्यों होना तुमको जो भी चीजें होनी है। समझ में आया क्या मैं क्या बोला? फर्स्ट पैराग्राफ में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन म्हणजे की काय, की मी शाळेचं मतलब मी अ ब क डिव्हिजनचं मॉनिटर आहे, सर्व क्लासच्या वतीनं मी तुम्हाला हा पत्र लिहित आहे, ऐसा टाइप का। एंड उसके बाद सीधा सीधा मेन मैटर। नाउ ध्यान से समझना, जो सेकंड है, ठीक है, जो सेकंड पैरा है, सेकंड पैरा में स्टूडेंट्स आपको क्या लिखना है कि भाई आपको जो जो मांगनी कर रहे हो आप, ठीक है, वॉट एवर यू आर आस्किंग फॉर, जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसका एक टेबुलर फॉर्म में आपको फॉर्मेट बना के देना है। मतलब इसके लास्ट में आपको क्या लिखना, खालील यादी मी दिलेली आहे त्यानुसार आम्हाला ती गोष्ट पाहिजे, असं लिहायचं तिथे। सेकंड पैराग्राफ में आएगा रिक्वेस्ट, जो भी आपको बताना है, मांगनी आपकी। एंड थर्ड पैराग्राफ में आएगा सैल्यूटेशन। आप बोलोगे भैया सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है? सैल्यूटेशन का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स कि आपने उनको बोला है कि भाई लवकरात लवकर त्वरित आमच्या याच्यावर पाठवा, असं तसं जो भी चीज है, और सैल्यूटेशन करके थैंकिंग यू करके जो भी आप करते हो वो, और फिर बाद में आएगा आपका एड्रेस, ठीक है, आपका एड्रेस आएगा और फिर आएगा आपका ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी। अभी ध्यान से समझना, अगर आपने विषय तक भी लिखा तो भी आपके 1.5 मार्क है, और फिर उसके बाद ये नीचे का भी आपने लिखा तो यहाँ पे 1 मार्क है। मतलब कितने मार्क मिल रहे हैं स्टूडेंट्स? 2.5 मार्क आपको मिल रहे हैं। ये जो टेबुलर फॉर्म है, जो भी आप मांगनी कर रहे हो उसको आधा मार्क मिलता है। तो कितने हो गए स्टूडेंट्स? 3 मार्क। मतलब 3 मार्क आपको बस किसके मिलने वाले हैं? दिनांक, प्रति, त्यांचा ऍड्रेस जे की तुम्हाला प्रश्नामध्ये दिलेलं असतं, विषय जे पण ते पण प्रश्नामध्ये दिलेलं असतं, महोदय टाकायचं, मध्ये तुम्ही काही लिहा, काही फरक पडणार नाही। जे टेबुलर फॉर्म आहे ते लिहायचं अर्ध्या मार्काला आणि खालचं लिहायचं 1 मार्काला।
स्टूडेंट्स इतना अगर आपने लिख दिया तो 3 मार्क है। अभी आप बोलोगे भैया टोटल 6 मार्क का है। देखो स्टूडेंट्स, जो आपका मेन मैटर होता है, ठीक है, जो आपका मेन मैटर होता है, जो आपने लिखा है कंटेंट पहले पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन में और उसमें, तो वो आपका लगभग लगभग होता है 1.5 मार्क का। मतलब टोटल कितने हो रहे हैं? 4.5 मार्क। और 1 मार्क जो होगा स्टूडेंट्स वो आपकी लैंग्वेज का रहेगा, और आधा मार्क जो रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा आपके हैंडराइटिंग पर। मतलब आप गलती कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जो भी चीजें होगी उस पे। ऐसे मिला के स्टूडेंट्स हमारे टोटल कितने मार्क्स होंगे? 6 मार्क्स होंगे। क्या सबको समझ रहा है फॉर्मेट? क्या सबको फॉर्मेट समझ रहा है? देखो वापस एक बार बोल रहा हूं। ऊपर से विषय तक लिखा तो 1.5 मार्क, नीचे का पूरा 1 मार्क, वो 2.5 मार्क। टेबुलर फॉर्म जो होगा वो 3 मार्क, मेन मैटर 1.5 मार्क, और 1 मार्क लैंग्वेज का और आधा मार्क हैंडराइटिंग का। समझ में आए? ओके। नहीं नहीं नहीं, साइन नहीं आएगा, साइन नहीं आएगा। ठीक है, साइन नहीं आएगा। ओके। आपको आपका नाम कभी लिखना नहीं है। अगर पेपर में नाम दिया गया है तो ही आपको नाम लिखना है, नहीं तो अ ब क लिख देने का। 12 खड़ी लिखते नहीं बैठने का उधर। अ ब क लिख देने का, वापस सब तरफ कॉमा, बस पिन कोड, सिटी का नाम, पिन कोड आने के बाद क्वेश्चन, फुल स्टॉप, और फिर ईमेल आईडी आपकी। ठीक है, तो ईमेल आईडी में आप लिख सकते हो abc@gmail.com। ठीक है, किसको किसको समझा इधर तक? सबने नोट डाउन कर लिया? मेरे को होमवर्क दोगे आप? ठीक है, मेरे को होमवर्क दोगे आप? ओके ओके। निधि बोल रही है सर आप मैजिक लाइन देने वाले थे। बेटा वो इधर नहीं है, ठीक है। पत्र में मैजिकल लाइन क्या होती है? ठीक है, पत्र में नहीं होता है वो प्रसंग लेखन, हमारे क्या बोलते हैं विच जाहिरात लेखन, वहां पे होता है। ओके, प्रसंग लेखन में, कथा लेखन में, है ना, वहां पे। ओके, यहाँ पे मैजिकल लाइन थोड़ी लिख सकते हैं, वो पत्र अलग होता है मैजिकल लाइन वाला। ठीक है। प्रेझेंटेशन पर पण डिपेंड आहे का सर? हो, प्रेझेंटेशन वर डिपेंडेंट आहे, मी तेच म्हणतोय ना तुम्हाला। अर्ध मार्क, अर्ध ते 1 मार्क तुम्हाला त्याच्यात भेटणार। ठीक है, अर्ध ते 1 मार्क तुम्हाला त्याच्यावर। हाँ, जयश्राज बोल रहा है नो वन टोल्ड अस दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू भैया सो मच। अरे कोई ना, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स देखो, अगर आपको रोपांचा प्रकार वगैरह नहीं आता है तो आप कुछ भी लिख दो, ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट। देखो उधर फंबल नहीं होना। अगर उधर दुकान के बारे में है तो उधर दुकान में क्या क्या मिलता है वो कॉमन सेंस लगा देना। अगर आपको झाड के नाम नहीं आते तो आंब्याचे झाड, आंब्याचे रोप, फुलांचे रोप, फलांचे रोप, फळ देणारी झाडांचे रोप, फूल देणारी झाडांचे रोप, ऐसा लिख देने का। जैसे इधर दिया है ना अशोक, फिर नीलगिरी, फिर ये, तो नहीं आया ना भाई उधर ध्यान में, तो लिख देने का कुछ भी। ओके, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है। देख देख देख, पहले तो लाला इधर से इधर तक, वापस एक बार बोल रहा हूं, इधर से इधर तक 1.5 मार्क। ठीक है, पिन कोड तक, विषय तक। ओके, देख ये जो फॉर्मेट है ना, इतना जो होगा, इतना, दिस विल गिव यू 1.5 मार्क। ठीक है, टेबुलर फॉर्म विल गिव यू हाफ मार्क। लिख लो, टेबुलर फॉर्म विल गिव यू हाफ मार्क। ठीक है, ये पूरा रब कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा। ओके, टेबुलर फॉर्म विल गिव यू हाफ मार्क। जो ये होगा ये देगा आपको हाफ मार्क। जो मेन मैटर होगा, कितने हो गए देखो, 1.5 और 1 आधा, कितना, 2, 2 और ये 3। जो ऊपर का होगा स्टूडेंट्स मेन मैटर, वो देगा लगभग लगभग आपको हाफ मार्क, 4.5 वो। ठीक है, सॉरी 2.5। और आपको 1 मार्क, सॉरी 1.5 वो। ठीक है, 1 मार्क होगा स्टूडेंट्स आपका ग्रामर का। ग्रामर मतलब समझ रहा है ना, आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो। और जो रिमेनिंग मार्क्स होंगे दैट विल बी योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन एकदम अच्छे से करना। अभी सुनो, और एक चीज मैं बोल रहा हूं, पत्र तो आप वैसे भी नए पेज पे सॉल्व करोगे। ट्राई करना स्टूडेंट्स एक ही पेज में पत्र खत्म हो जाए। ठीक है, ट्राई करना स्टूडेंट्स पत्र एक ही पेज में खत्म हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स आप भर 2-2 पेज लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होता है।
एक पेज में आपको खत्म करना है। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? यस एवरीवन, यस एवरीवन। हाँ सर, एवरग्रीन टॉपिक्स दो ना। किसके? लेटर के? देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, लेटर के जो भी मांगनी पत्र होता है वो एक तो स्टेशनरी शॉप के आते हैं, एक तो मेडिसिन के आते हैं, नहीं तो बुक्स के आएंगे या फिर प्लांट्स के। लिख लो किसके किसके बोला मैंने, किसके किसके बोला? बुक्स के, मेडिसिन के, ठीक है? क्योंकि स्कूल में कभी कभी देखो वो इसके भी शिविर बिबिर होती है ना, कुछ कुछ होते हैं, मेडिसिन लगते हैं, राइट? पोलियो बिलियो वैसे टाइप के। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला? प्लांट्स के। और क्या बोला था अभी मैंने? स्टेशनरी, स्टेशनरी शॉप मालूम है वो। दिस आर द एवरग्रीन टॉपिक्स। इनके अलावा बहुत रेयरली आता है, ठीक है? हाँ, इनके अलावा बहुत रेयरली आता है, ठीक है? अरे स्पोर्ट्स का है बेटा तो तू लिख सकता है ना, ठीक है? स्पोर्ट्स का है तो तू लिख सकता है, क्या क्या तेरे को होना, बाकी सब फॉर्मेट तो सेम है, बाकी सब तो फॉर्मेट सेम है। यस और नो? क्या सबको समझ गया? हाथ ऊपर करो एक बार। ईमेल लिखना आवश्यक है, ईमेल कंपलसरी है, भूलने का नहीं ईमेल को। सर्वेश बोल रहा है कुड यू प्लीज एक्सप्लेन वन मोर। क्यों भाई, तू अभी आया, नमूने लेट आया होगा तो भाई रिकॉर्डेड सेशन जाके देख लेने का। आधा घंटा वापस कैसे पढ़ाऊं तेरी को मैं? ठीक है। हाँ, ईमेल दिया नहीं? अरे बाउले, ईमेल मतलब तेरा ईमेल लिखने का नीचे, क्या बच्चे रे, ईमेल लिखने का, और जो भी तेरा नाम होगा वो लिख के @gmail.com करने का। ईमेल दिया नहीं है मतलब क्या? ठीक है, ओके। मराठी का स्टूडेंट ध्यान से समझना, मराठी का जो भी लेटर है स्टूडेंट्स वो 2 पैराग्राफ में आपको खत्म करना है। कितना पैराग्राफ? 2। इंग्लिश का जो होगा वो 3 पैराग्राफ। मराठी का कितना पैराग्राफ लिख के रखो? 2 पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ के ऊपर नहीं जाने का, ठीक है? हाँ सर, सेंडर्स एंड रिसीवर्स ईमेल इज नेसेसरी। अरे सेंडर का ही लिखने का बस, रिसीवर का कहाँ पे लिखा है रे मैंने? तुम कहाँ पे रिसीवर का ईमेल कहाँ पे है? यहाँ पे दिया है तेरे को ऊपर, उसका ईमेल आईडी दिया है नमूने। कहाँ पे दिख रहा है? मैंने बताया तेरे को यहाँ पे ईमेल लिखने का है बोल के रिसीवर का। मैं तेरे को सेंडर का एड्रेस के नीचे लिखने को दिया है ना, इधर किधर दिया है? मैं सेंडर के पास दिया है ना भाई। काहे को फालतू का दिमाग लगा रहे हो एक्स्ट्रा वाला? जो बोला वो लिखने का। हाँ, भाग्यश्री बोल रहा है मराठी का पेपर था, ग्रामर 10 मिनट में ही सॉल्व हो गया। अरे थैंक यू सो मच, अरे मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। चलो अभी कोई दिक्कत नहीं ना भाई, बढ़े क्या फिर आगे? देखो भैया आधा घंटा बस लेटर ही चोरा है। हम्म। ओके, जाहिरात तो सबको आती है, जाहिरात तो सबको आती है। अभी जाहिरात के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? लॉटरी 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 वो छतरी का आता है वाले क्या बहुत बार, ठीक है? छतरी का आता है, शाय वस्तु का आता है, ठीक है? छतरी का करके रखना। हाँ, त्वरा करा, त्वरा त्वरा करा, त्वरा करा, ठीक है? ऐसे टाइप का। हाँ, ध्यान से सुनो। जाहिरात मतलब क्या? पैम्पलेट, ठीक है? पैम्पलेट मालूम है सबको? आपके देखो क्लासेस वगैरह के अभी पैम्पलेट मिलने शुरू हो गए होंगे, यस और नो? स्कॉलरशिप के टेस्ट वगैरह भैया ने भी लिए वैसे। ओके, सो जाहिरात स्टूडेंट्स, उधर के 6 मार्क कंफर्म हो गए अपने अभी। तुमको मैं टॉपिक दूंगा जाते जाते, फिर उस पर मेरे को लिख के भेजना, ठीक है? मैं 2-3 दिन में चेक करके तुमको दे दूंगा, फिर बहुत सारे बच्चे तो एक दिन में नहीं हो सकता है। ओके, अभी सुनो, पॉइंट सुनो फिर आपके डाउट्स लूंगा मैं, ठीक है? पॉइंट सुनो फिर आपके डाउट्स लूंगा। जाहिरात लेखनासाठी विषय दिला जातो, बरं आम्हाला ठाऊक येते। महत्वाचे व ठळक वैशिष्ट्ये देऊन आकर्षक मजकुरातील जाहिरात करणे, सजावट अथवा चित्र काटने आवश्यक नहीं। देखो क्या बोला उन्होंने कि भाई डिजाइन विजाइन बनानी आवश्यक नहीं,
लेकिन बनाने की. आकर्षक जाहिरात 50 ते 60 शब्दांत करणे अपेक्षित आहे. मतलब कितने शब्द बस 50 to 60 वर्ड्स. देखो यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा भर भर के नहीं है, ठीक है, ज्यादा भर भर के नहीं है, डिजाइन भी नहीं है. नहीं तो लड़कियां क्या करती मालूम है, इधर से फूल निकालेगी ऐसा है, ऐसा, ये ऐसा, फिर इधर ऐसा एक फ्लावर आएगा, ठीक है, फिर इधर ऐसा, फिर इधर ऐसा, फिर ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा 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 ऐसा, है ना, फिर इधर ऐसा कुछ और एक फ्लावर बना देगी, है ना. फिर लड़के क्या करते, लड़के डायरेक्ट बॉम्ब फोड़ते, ये, ठीक है, फिर ऐसा त्वरा करा त्वरा करा त्वरा करा. ऐसा नहीं करने का, ठीक है, ऐसा नहीं करने का. सबसे मेन चीज कि भाई बॉर्डर बनानी जरूरी है क्या. यस, फर्स्ट पेपर आपको जब मिलेगा तो आपको क्या बनाने की स्टूडेंट्स, बॉर्डर. क्या बनाएंगे सब चैट्स में लिखो. श्रद्धा बोल रही है कैन वी यूज डिफरेंट पेन्स और कलर पेन. यस यस यस, यू कैन यूज डिफरेंट पेन्स. एक काम करना, इधर है ना, तू सप्तरंगी पेन लेके जा, रेनबो बना दे. हम थोड़ी बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे, ठीक है, हम इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन दे रहे, रंग बिरंगी करके आने का है हमको, है ना. ऐसा बजाऊंगा ना मैं, जो पेन से आप लिख रहे हो उसी पेन से आपको डिजाइन भी बनानी है, उसी पेन से आपको बॉर्डर्स भी बनाने हैं, ठीक है. पेंसिल का इस्तेमाल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. पेन और पेंसिल, उसके अलावा कुछ नहीं. पेन और पेंसिल, उसके अलावा कुछ नहीं. जिस पेन से आप लिख रहे हो वो, और जिस पेंसिल, जो पेंसिल आप इस्तेमाल करते हो अपनी नॉर्मल वाली पेंसिल, नटराज बिटराज वाली, वो वाली. समझ में आए. हाँ, बॉर्डर बनाने का, क्या बनाने का, बॉर्डर. ये देखो ऐसा बॉर्डर भी अपनी अपनी 2 लाइन की बॉर्डर, पहले एक लाइन ऐसा, फिर दूसरा एक लाइन ऐसा, बस ज्यादा सजाने का बीजाने का नहीं उसको. यहां तक समझे क्या सब, ठीक है. या कृतीमध्ये एक जाहिरात दिली जाईल, ठीक आहे, 2 गुण किंवा 1 गुणाचा अशा 1 गुणांसाठी कृती दिली जाईल, ठीक है. सबसे पहले देखो कौन से पॉइंट्स यहाँ पे दिए. प्रथम जाहिरातीचा विषय नीट समजून घ्यावा. मतलब जो भी जाहिरात तुमको दिया जाएगा उसका विषय अच्छे से समझ के लो, टॉपिक समझ के लो. विचार करून मुद्दे ठरवावेत. मतलब छतरी बेचने का है तो छतरी बेचने का है तो तुम क्या कर सकते हैं, बारिश बिरिश बताओगे, है ना, तो कुछ कुछ आरटी रिलीज तुम बताओगे. फिर आमच्याकडे क्या बोलते हैं, वेगळ्या वेगळ्या वयोगटासाठी पण आमच्याकडे छत्री भेटते, है की नाही, ऐसे टाइप के. तो वो आप लिख सकते हो. पोरांचा, लहान लहान मुलांसाठी कार्टूनचे काय म्हणता आपण, छत्री, ऐसे टाइप के आप लिख सकते हो. आया समझ में. आकर्षक भाषेत शीर्षक लिहावे. शीर्षक का अर्थ ये होता है क्या बोलते हैं हम, स्लोगन, ठीक है, स्लोगन, हेडिंग, स्लोगन. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे जो ऑफलाइन क्लासेस का जो है, जैसे हमारा पैम्पलेट है, तो ऑफलाइन क्लासेस पे पहले क्या है, हमारा सिंबल है, ठीक है, मैं बताता हूं. पहले हमारा सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हमारा सिंबल. फिर यहाँ पे क्या आता है, कैपिटल लेटर्स में मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस का नाम है, छत्रपति संभाजी नगर में शाह कोचिंग क्लासेस. बरोबर, मैं एक पैम्पलेट बना के बता रहा हूं तुमको, ठीक है. ऐसा समझो कि यहाँ पे बॉर्डर है, ठीक है, ऐसा ऐसा बॉर्डर है, ओके, A4 साइज का. फिर यहाँ पे ऐसा डॉट 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 करके मेरा स्लोगन है. आपको पता है मेरा स्लोगन क्या है मेरे क्लासेस का, वेयर द जर्नी ऑफ एक्सीलेंस बिगिंस, ठीक है. हर एक पैम्पलेट में ही आएगा. तो फिर यहाँ पे क्या होता है, ऐसा एक बॉर्डर आ जाता है. आया क्या समझ में सबको, ओके. सो ऐसा शाह कोचिंग क्लासेस वेयर द जर्नी ऑफ एक्सीलेंस बिगिंस. फिर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ तो भी ऐसी डिजाइन होगी, फूल बना रहा हूं मैं अभी, फूल नहीं है लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ तो भी डिजाइन होगी, ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आ रहा ना समझ में, कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लास 10th. और यहाँ पे क्या आएगा, टॉपर्स. बरोबर, यहाँ पे क्या आएगा, टॉपर्स. फिर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जो मेन टॉपर है उसका एक फोटो आएगा. फिर यहाँ पे जो सेकंड आया है उसका आएगा,
और फिर यहाँ पे क्या आएगा जो थर्ड आया है, फिर यहाँ पे उसका नाम, यहाँ पे उसके परसेंटेज, नाम परसेंटेज, नाम परसेंटेज। लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट्स इसके नीचे, एडमिशंस ओपन, और फिर मेरा मोबाइल नंबर, और फिर एड्रेस। क्या सबको समझ रहा है? सिंपल वे में बता रहा हूं मैं बस आपको कि भाई कैसे आप सिंपल एंड स्वीट तरीके से बना सकते हो। आया क्या समझ में? ठीक है, टाइटल एंड स्लोगन या ईमेल आईडी। मैं क्या करता हूं अभी, मेरे मतलब यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अभी मेरे YouTube के भी देता हूँ, है ना, YouTube पे भी इतने इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, YouTube पे भी इतने इतने बच्चे हैं, मैं ऐसे टाइप के। तो इस प्रकार से आप आपकी जाहिरात क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, कम शब्दों में आप उसको एकदम अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा डिजाइन नहीं, एकदम मस्त तरीके से। ऐसा समझो, इसमें इमेजिन करो कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, इसमें इमेजिन करो कि आप यहाँ पे हो, राइट, फिर यहाँ पे कोई लड़की है एक, है ना, इसके बाल बनाता हूं मैं मस्त, राइट। तो ऐसे डिजाइन आप बना सकते हो ना, अगर आपको ट्यूशन का आ गया वहां पे तो आप ऐसे डिजाइन बना सकते हो, है कि नहीं? ट्यूशन का तो नहीं आएगा वैसे, बट बोल रहा हूं मैं, ऐसे टाइप के, है ना, टॉपर्स। फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे गोल करके, एडमिशंस ओपन, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो, एडमिशंस ओपन। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लास 8 to 12, राइट। ऐसे टाइप के आप लिख के देखो कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? देखो छोटा सा सिंपल सा स्वीट बना है, लेकिन आई होप दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ, मनीषा बोल रही है सर मराठी आहे इंग्लिश नहीं। अरे मैं तुमको समझा रहा हूं बेटा, अभी मेरा पैम्पलेट वेयर द जर्नी ऑफ एक्सीलेंस को मराठी में कैसे लिखूं, मैं तुमको समझा रहा हूं मैं। ओके, तो ऐसे टाइप के बनाते आएंगे सबको ज्यादा। देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, लेस इज मोर, यस, लेस इज मोर। तो कम चीजों में ज्यादा चीजें करने की कोशिश करना। ओके, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, देखो, स्थळ वेळ मतलब जगह, समय, दिनांक, डेट, संपर्क इत्यादि आवश्यक नोंदी नमूद करावे, मतलब वहां पे लिखना है। पहाड़ लाऊ नये, ठळक वैशिष्ट्य नोंदवावे, मतलब कि स्टूडेंट्स कोई भी चीज ऐसी ना हो कि वो छुपा रहे अपन, ठीक है, ऐसी ना हो कि छुपा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिजल्ट तो छाप दिया लेकिन इस बच्चे का फेस ही नहीं बताया, ठीक है तो भाई काय का बच्चा वो, ठीक है, तो लोगों को क्या लगेगा कि अरे भाई ये तो फेक चल रहा है ना। तो वैसे टाइप का ट्रस्ट, या ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए, ठीक है, ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सब्सक्राइब ओके, यस, चलो, रियल लोगो, रियल लोगो, रियल लोगो बताता हूं मेरे को, मेरे इसके है। वेट, वेट ए मिनट, ये देखो रियल लोगो तुमको लिख रहा होगा, अभी ब्लैक में, ब्लैक फॉर्मेट में बताया, ये देखो, हाँ, ठीक है, दिख रहा है क्या? ऐसा एस है, और फिर सी सी, तुम भी सिंबल्स वगैरह आप बना सकते हो वहां पे, है ना, दिख नहीं रहा होगा बट चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कुछ कुछ जो चीजें होती है, हाँ, वेटा, मैं लिख के लाया था तुम्हारे लिए, 2 मिनट, मोबाइल में देख रहा हूं मैं। ओके, आप देखो स्टूडेंट्स, क्या करना, अलग अलग डिजाइन आप इस्तेमाल करना, ठीक है, अलग अलग डिजाइन मतलब कैसे, मतलब आप एक तो आप क्लाउड की डिजाइन आपने इस्तेमाल कर लिया कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए, ठीक है, क्लाउड की, या फिर आपने क्या कर लिया, कुछ ऐसी डिजाइन बना लिया, है ना, और इसमें आपने आपका मेन जो चीजें है वो लिख दिया,
राइट, जिससे कि क्या होगा स्टूडेंट्स, वो इन्विजिलेटर का उस पर ध्यान जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया, ये निकाल लो, ये दूसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स और एक ऐसे फटाके जैसा आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसे फटाके जैसे, है ना, उसके अंदर आप लिख लेना। वहां पे क्या लिख सकते हो, त्वरा करा, त्वरा करा, त्वरा करा, है ना, त्वरा मतलब कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, राइट। या फिर ये तीसरा हो गया सपोज। फोर्थ वाला स्टूडेंट्स आप बुलेट पॉइंट्स इस्तेमाल करना। ठीक है, बुलेट पॉइंट समझता है ना, बुलेट पॉइंट मतलब 1 2 3 4 ना देते हुए आप क्या करना, ऐसे बुलेट्स लगा देना। ठीक है, ऐसे बुलेट पॉइंट्स, फिर यहाँ पे आप लिखना, फिर उसके बाद नीचे, फिर यहाँ पे आप लिखना, है ना। और सिंपल स्वीट तरीके से सर सर्कल चले गए, देखो सर्कल सभी करते हैं, ठीक है, सर्कल सभी करेंगे, बट अपना अगर देखो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर अपना पेपर थोड़ा सा अलग दिखना है स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़े से अलग अलग चीजें इस्तेमाल करना। जैसे देखो और एक चीज मैंने लाई थी, आप क्या करना, ये ऐसी वाली डिजाइन, ठीक है, ऐसा है, फिर एक ऐसा है ये वाला स्टार, मतलब स्टार्टिंग की लाइन छोटी करने की। ठीक है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, राइट, ऐसा। तो ये वाले डिजाइन आप बना सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो आपके ब्रांड का नाम, है ना, इसमें आप आपके ब्रांड का नाम लिख सकते हो, जो भी आपके ब्रांड का नाम होगा उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। सपोज फॉर एग्जांपल मेरा शाह कोचिंग क्लासेस है, तो मैंने यहाँ पे सिंबल डाल दिया, या फिर मैंने लिख दिया SCC, है ना। तो ऐसे टाइप के। और हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, बोल्ड लेटर्स इस्तेमाल करना, मतलब जो नाम है ना, हेडिंग जो होगा, हेडिंग जो होगा उस पर आप क्या करना स्टूडेंट्स, ओवर करना एक बार। ओवर समझता है, ओवर मतलब समझने नहीं देना, वो समझने नहीं देना, ओवर करना। या फिर ओवर आपको नहीं करते आ रहा है, तो आप क्या करना, पेंसिल से देखो क ऐसे बनाना। ठीक है, ये क है सपोज, राइट, ये ऐसा, ये डबल, ठीक है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, समझे, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं, ये ऐसा क बना दिया, फिर म को भी उसी प्रकार से दो दो बार ओवर कर रहे हो आप। ठीक है, जो भी आपकी हेडिंग है, जो भी आपकी हेडिंग है उसको, समझ रहा है। सो दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, आपका जो भी हेडिंग है, हेडिंग शुड बी ओवरराइट। हेडिंग को क्या करो, हेडिंग को ओवरराइट करो। ओवरराइट समझ रहा है ना, ये भाई समझा ना। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, कभी भी ना स्टूडेंट्स स्लोगन ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है, मैंने जैसे किया है ना यहाँ पे शाह कोचिंग क्लासेस का, तो आप क्या करना, पहले हेडिंग करना, ठीक है, जैसे कुमार भंडार, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे छोटे से लाइन में आप क्या करना, विच इज स्लोगन लिखना। यस, स्लोगन लिखना, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने देखो हमेशा स्लोगन नीचे ही रहता है ना, ऊपर नहीं होता है यार स्लोगन। तो शीर्षकच्या नंतर जे पण तुम्ही स्लोगन वापरणार ते वरती लिहायचं। ठीक है, क्या सबको समझ में आया। देखो और एक डिजाइन आप क्या कर सकते हो, ये खत्म होने के बाद सपोज ऐसा हो गया, तो और एक आप क्या कर सकते हो, अगर आपको क्या बोलते हैं लोकेशन देना है ना, कि आप कहाँ पे रहते हो, तो देखो यहाँ पे जैसे उसने किया है ना, तो आप क्या करना, यहाँ पे वो गूगल का होता है, देखो गूगल का, यस, ऐसे, है ना, ऐसे लोकेशन का होता है देखो, तो लोकेशन तो हर पेपर में होगा, तो ऐसा लोकेशन बनाओ, और लोकेशन को नीचे ऐसा ये कर दो, देखो और अच्छा दिखेगा। यस और नो, लोकेशन का तो करके ही जाना। ठीक है, लोकेशन ये देखो, ये ऐसा, राइट, ये ऐसा लोकेशन, तो लोकेशन का तो सब तरफ होगा ही लोकेशन। और लोकेशन को क्या करना स्टूडेंट, ऐसा एक रोड बना देना, है ना, ऐसा एक रोड बना देना, ये 2 3 रोड मैप जैसा। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका पेपर होगा ना वो थोड़ा सा अलग दिखेगा दूसरों से। और कभी भी क्या होता है मालूम है, एक है ना ज्यादा जब हम मतलब कम इसमें जब हम ये देखो ऐसा हाईलाइट कर दिया मैंने, मतलब आपने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, ब्लू पेन से वो लोकेशन बना दिया, और उसको ऊपर से आपने क्या कर दिया, पेंसिल से थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दिया। ज्यादा भी घिचड़ मिचड़ नहीं करना, पेपर फाटने के काम नहीं करना, लेकिन थोड़े से समझ में आए आपको। अभी देखो इसमें स्टूडेंट्स और एक गलती क्या होगी, इसमें इसने मोबाइल नंबर नहीं दिया है, दिया है क्या स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर, नहीं दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया ही नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है भाई, अगर किसी को फोन लगाना होगा तो वो कैसे लगाएगा, तो इकडे काय लिहायचं, कॉन्टॅक्ट नंबर।
ठीक है, संपर्क वैसे टाइप के। ओके, समझ में आए? आप दो चीजें कर सकते हो, मोफत मोफत मोफत, फुकट फुकट फुकट, त्वरा करा। देखो त्वरा करा तो लिखने का ही, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है, त्वरा करा त्वरा करा त्वरा करा। हाँ चलो, आई होप स्टूडेंट्स इस पे बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया है मैंने, ज्यादा समय इस पे नहीं देंगे। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, 5 मार्क आप इस पे आराम से गिरा सकते हो। ओके, 5 मार्क इस पे आप आराम से गिरा सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, कल जो होगी, कल आपकी एक टेस्ट होगी, रेडियो सब्जन सरप्राइज टेस्ट। कल जो होगी, कल आपकी एक टेस्ट होगी। उस टेस्ट में आपको पत्र लेखन का एक टॉपिक दिया जाएगा, लिख लो। उसमें आपका पत्र लेखन का एक टॉपिक दिया जाएगा, जाहिरात का एक दिया जाएगा, कथा का एक दिया जाएगा और प्रसंग का एक दिया जाएगा। चलेगा? सबको प्रिपेयर कर लेना। देखो वापस एक बार बोल रहा हूं, एक पत्र 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसको 3-4 दिन में मैं नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक चेक करके दे दूंगा आपको। मैं मतलब मेरी टीम बैठेगी, अच्छी है, टेंशन लो मत, मैं भी चेक कर दूंगा, ठीक है। पत्र लेखन, फिर उसके बाद जाहिरात एक, ठीक है, जो मैंने इस्तेमाल किया है कल मेरे को वहां पे दिखना, जाहिरात। फिर एक कथा, कथा तो आएगी ना सबको स्टूडेंट्स? ऐसा होता है, एक राजा होता मडैश, एक रानी होती मडैश। टेस्ट कैसे आएगी अभी सुनो। होगा क्या स्टूडेंट्स, मैं सामने क्वेश्चन पेपर दूंगा तुमको, ठीक है। मैं सामने क्वेश्चन पेपर दूंगा, मैं जब टेस्ट शुरू करूंगा, ठीक है, मैं जब टेस्ट शुरू करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं जब टेस्ट शुरू करूंगा तो उसका एक टाइमर लगा दूंगा कि 60 मिनट। अभी ध्यान से सुनना, होगा क्या मालूम है, होगा क्या मालूम है, जैसे ही हम क्लास बंद करेंगे, वो क्लास बंद होने से पहले मतलब 9:30 से पहले आपको मेरे व्हाट्सएप पे मुझे पेजेस के इमेजेस भेज देने हैं। अगर 9:30 के बाद 9:31 को भी आपका पेपर मेरे को मिलेगा तो मैं चेक नहीं करूंगा, ये रूल रहेगा, क्योंकि फिर चीटिंग वगैरह होगी। और भाई ऑनेस्टी के साथ पेपर देना, नेट पे देख के कर रहे हो तो फिर उसमें तुम्हारा नुकसान है, ठीक है, नेट पे देख के दे रहे हो तो फिर उसमें तुम्हारा नुकसान है। समझ में आया? चलेगा ना सबको? यस कर दो एक बार। यस, हाँ ठीक है, नंबर मेरे बिल पे है, ठीक है, बिल पे आ गया है और कल भी मैंने नंबर दे दिया है, ठीक है, कल भी मैंने नंबर दे दिया है। अभी ध्यान से सुनो, अभी हम जाएंगे स्टूडेंट्स कथा लेखन पे, ठीक है। अभी हम किस पे जाएंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 2 मिनट रुको। अभी हम किस पे जाने वाले हैं, कथा, 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 कथा। देखो कथा का है ना, अगर तुम मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखोगे ना भाई, तो थोड़ा सा इंप्रेशन गिरता है मालूम है कथा में। बोध कथा बोलते हैं ना अपन उसको, हाँ बोध कथा बोलते हैं ना अपन उसको, तो ऐसे। ओके, अभी ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। कम से कम कथा जो होती है, ध्यान से सुनो रे, ये ध्यान से सुनो, कम से कम कथा में देखो, फर्स्ट पॉइंट, कथा में जो भी तुमको पॉइंट्स दिए हैं उन सभी पॉइंट्स को आपको लिखना है। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल, एक राजा डैश, तो फार डैश, तो ये आना चाहिए, वो पॉइंट्स आने चाहिए। समझ में आए? वो पॉइंट्स आने चाहिए। उसके बाद हेडिंग, हेडिंग इज मस्ट, मतलब हेडिंग देनी है, मतलब देनी है आपको, हेडिंग आपको देनी है, मतलब देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो है ये 80 to 100 वर्ड्स में खत्म करना है। कितने वर्ड्स? 80 to 100 वर्ड्स, उसके ऊपर नहीं। अभी आप बोलोगे भैया मतलब कितना पेज होता है, देखो 5 मार्क का है, ठीक है, 1 पेज इज सफिशियंट। लेकिन अगर आप 1/4 पेज भी लिख रहे हो तो भी चलेगा, 1.5 पेज तक आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 के ऊपर नहीं जाना बस,
मैं तो यही सजेशन करूंगा स्टूडेंट्स, एक ये फिर 1.5 का भी, मतलब उधर का दूसरा पेज का भी आधा का आधा, समझ में आ रहा है ना, 1/4 मतलब 1/4। ओके, उसके बाद ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज, हेडिंग बहुत अच्छे से देना है और आपको स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, हेडिंग बहुत अच्छे से करना है और आपको स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, यू कैन यूज, यहां पे देखो, यू कैन यूज मन, मन मतलब कि प्रोवर्ब, प्रोवर्ब समझता है ना आपको, जैसे को तैसा, ठीक है, नाच ना जाने अंगन टेढ़ा, ठीक है, जशस तस, ऐसे आप प्रोवर्ब्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। और स्टूडेंट्स अगर हो सके तो लास्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी भी देना। क्या देना स्टूडेंट्स? मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर होगा तो, मतलब अगर वो कथा में कुछ बोध है तो शेवटी काय लिहायचं, बोध, और फिर उस स्टोरी में से आपने क्या सीखा वो वाली चीज है। क्या सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस एवरीवन, सिंपल स्वीट स्टोरी रखना। ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए कि आप ज्यादा फेंक रहे हो। कितने पैराग्राफ आप बनाओगे स्टूडेंट्स? 3 से 5 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ के ऊपर आपको नहीं जाना है। पैराग्राफ कितने कितने लाइन के होने चाहिए? पैराग्राफ जो है स्टूडेंट्स वो 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ आपका आना चाहिए। 3 से 4, 4 से 5 लाइन का भी आया तो भी चलेगा। एक पैराग्राफ आप, थोड़ा सा जो बड़ा पैराग्राफ होगा वो कम से कम आप 6 पैराग्राफ का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 6 लाइन्स का। ठीक है, 6 लाइन्स का। क्या क्लियर है सबको? यस एवरीवन, एक बार चैट्स में लिखो। प्रोवर्ब वाला नहीं समझा, खान, इकरा, आयशा बोल रही है प्रोवर्ब वाला नहीं समझा। प्रोवर्ब म्हणजे की म्हणी, म्हणी असताना ग, ठीक है, मराठी में भी म्हणी असताना, जशास तसं, जैसे को तैसा, अपन बोलते नहीं क्या हिंदी में, ठीक है, कुछ हुआ तो अगर किसी को कोई चीज नहीं आ रही है बट वो तभी भी ट्राई कर रहा है और उसमें फेल हो गया तो अपन क्या बोलते? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नहीं नहीं नहीं, नाच ना जाने अंगन टेढ़ा, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोवर्ब। तात्पर्य भी आप लिख सकते हैं। मनीष बोल रहा है सर मुझे मराठी अच्छे से लिखने नहीं आती है, आई एम फ्रॉम इंग्लिश बोर्ड। सुन सुन सुन, डरने का नहीं, पहली बात तो टूटी फूटी भी मराठी आई तो भी चलेगा, बस इतना ध्यान में रख, स्टार्टिंग अच्छे से करके, स्टार्टिंग को अच्छे से लिख, एंडिंग को अच्छे से लिख। ठीक है, स्टार्टिंग को अच्छे से लिख, एंडिंग को अच्छे से लिख। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। और सर्जनशील पद्धत से लिखना। सर्जनशील पद्धत मतलब कि मॉडेस्टी में रह के स्टोरी को लिखना। ठीक है, नहीं तो एक राजा था, फिर तुम लिखेंगे एक राणी पण होती, ठीक है, मग असं झालं तसं झालं, हे झालं ते झालं, चालू फिर, मतलब क्या ही बोलना फिर तुमको। तो सर्जनशील मॉडेस्टी रख के आपको पेपर लिखना है। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? ओके, ओके, ठीक है। सर प्रोवर मतलब वाक्य प्रचार, हाँ हाँ हाँ, वाक्य प्रचारित, वाक्य प्रचारित, यस। अभी तुमने इतने लर्न किए ना तो एक आधा चेप देने का उधर, ठीक है, एक आधा चेप देने का, जैसे कि मुठ भर मात चढ़ने, है ना, ऐसे ऐसे आप इस्तेमाल करना। और उसको क्या कर, अरे हाँ, अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है, अंडरलाइन करते जाओ जो भी मेन है। मतलब देखो, सपोज फॉर एग्जांपल एखादे स्टोरी में होगा एक राजा होता, ठीक है, एखादा स्टोरी में आपने लिखा तो आपने क्या किया, ऐसा है सपोज एक राजा होता, और आपने क्या किया, इसको आपने आपके स्टोरी में डाला तो उसको क्या करने का, अंडरलाइन कर देने का। मतलब कि जो
एग्जामिनर है जो भी पेपर चेक करेगा उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई इसने वो पॉइंट इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया है, मुद्दा वहां पे इस्तेमाल कर दिया है। क्या सबको समझ में आया? अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करने का। ओके चलो तो स्टूडेंट्स दिस वाज इट। कल के पेपर के लिए तैयार रहना, ठीक है? कल के पेपर के लिए तैयार रहना, ध्यान से सुनना है, बहुत ही सही पेपर बनेगा और उसी के टॉपिक्स, उसी के रिलेटेड टॉपिक्स पेपर में आने के चांसेस रहेंगे आपके बोर्ड्स में। एवरग्रीन टॉपिक जो जो मैंने बोले हैं आई होप आपने सभी ने लिख लिए होंगे और आपको समझ गए होंगे, ठीक है? नहीं, अभी बाय करने की जरूरत नहीं है आपको। जो जो चीजें मैंने बोली है स्टूडेंट्स, हाँ व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूं मैं, अपने करके जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स का करके जाओ। और क्या कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद? आइसक्रीम का करके जाओ, है ना? गर्मी के सीजन में क्या क्या चलता है सोचो रे, सोचो सोचो बोला, ऐसे टॉपिक से आते हैं, रिलेटेड टॉपिक से आते हैं। मैंने क्या क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक्स बोला, फिर उसके बाद आइसक्रीम बोला, और क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स? सोचो थोड़े रिलेटेड टॉपिक्स, रिलेटेड टॉपिक्स। हाँ, अम्ब्रेला, कंप्यूटर, अरे इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब वही आ गया ना, अम्ब्रेला आ जाएगा, है ना? फिर बाकी के तो तुम लिख सकते हो यार टॉपिक में। फूड तो आएगा ही, देखो फूड, अम्ब्रेला, छत, अम्ब्रेला मतलब छतरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? वेट अ मिनट, फिर और क्या क्या आ सकता है देखता हूं मैं, 2 मिनट रुको। अब बच्चे बोल रहे निबंध, बेटा निबंध तू छोट्यापणापासून लिहितोय। देखो निबंध 1.5 पेज का होना चाहिए आपका, ठीक है? निबंध 1.5 पेज का होना चाहिए। प्रसंग लेखन लिखो, नहीं तो वैचारिक लिखो, मैं दोनों टॉपिक्स दे दूंगा तुमको, ठीक है? 1.5 पेज का होना चाहिए। और 1.5 पेज के स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स आपको देश के ऊपर, आर्मी के ऊपर, हाँ भाई कंट्री पे भी एक पोयम लर्न करके आना कला। सभी बच्चे कल निबंध में जो भी टॉपिक्स आएंगे उनपे स्टार्टिंग में एक लाइन, एक पोयम आपको लिखनी है, मतलब लिखनी है, कंपल्शन है, नहीं तो मैं पेपर उसको 0 मार्क दे दूंगा। घर पे जाके लर्न करके आना, स्टार्टिंग में एक पोयम आनी चाहिए, किसमें? निबंध में, नहीं तो क्या बोलते हैं अपना प्रसंग, वैचारिक में, ठीक है? निबंध मतलब प्रसंग लेखन में या फिर अपना वैचारिक में। आया क्या समझ में? ओके क्या बोल रहा था मैं, 2 मिनट रुको। हाँ योगा के क्लासेस पे भी आ सकता है, ठीक है? योगा के क्लासेस पे भी आ सकता है, तो योगा का क्लास भी करके जाना। ओके बस इतने आएंगे, बाकी के कुछ नहीं आएंगे भाई। ओके हाँ चलो मैं उधर आ रहा हूँ।